वेलकम बैक एवरीवन। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से। क्या मैं बहुत ऐसी बातें करती हूँ जो आपको इंड्यूस कर रही हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर रही हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करती हूँ। जो चार्ट पे दिख रहा होता है वो बस बताना होता है, सिर्फ चीज़ें सिखाने के पर्पज से। उसके बाद भी मैंने देखा है कि मुझे कुछ हेट कमेंट्स आते हैं और बहुत अजीब कमेंट होते हैं। मुझे वो देखकर बड़ा अजीब लगता है कि क्या मैं कोई ऐसा गलत काम कर रही हूँ जिसके लिए मुझे हेट किया जाए। एनीवेज, चलते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर तो ज़रा मुझे बताइएगा, सो दैट कि मैं देखूं कि शायद ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था कि लोगों को सीखना चाहिए, लोग सीख कर गलतियां कम करते हैं, लेकिन लोग मैं सिखा रही हूँ उस पर भी मुझे हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है, मैंने कल बताया था कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये लगातार इतने फॉल के बाद भी ये सेलिंग में दिख रहा था। आज सुबह ऐसे ही जब मार्केट खुला तो वो गैप डाउन दिखा हमें, और उस गैप डाउन के बाद मार्केट ने बहुत टाइम पास करा। कहाँ तक टाइम पास है? यहाँ तक ये टाइम पास ही चल रहा है इसका, ठीक है, 10:30 बजे तक 10:20 पे। उसके बाद थोड़ा सा डाउन आने के बाद इसने जो है एक मूव दिखाया अप साइड को। उसके बाद फिर से ये डाउन आ गया और यहाँ पूरा टाइम पास करके, टाइम वेस्ट कहो इसको, ठीक है, पूरा दिन ऐसे ही खत्म हो गया। फिर मैंने कल सेंसेक्स को भी थोड़ा सा आपको बताया था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और मैंने कहा था मुझे मूव नहीं दिख रहा। ऐसा मैंने बोला था कि मुझे मूव नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ना प्लैंड है। मार्केट मेरे लिए और आपके लिए काम नहीं कर रहा है। मार्केट काम कर रहा है वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके लिए, या उनके वजह से। मार्केट सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, या वो लोग उसे रेगुलेट करते हैं। तो ये प्री डिटरमाइंड था कि सेंसेक्स में सारा प्रीमियम जो है ऑप्शन सेलर खाएंगे, इसके लिए जो है आज सेंसेक्स में कोई मूव नहीं दिया। सेंसेक्स में मूव होता तो रिटेलर का पैसा बनता। मैं साफ बात बोलती हूँ, किसी को बुरी लगे तो अच्छी बात है, अच्छी लगे तो भी अच्छी बात है। अगर आज सेंसेक्स में मूव आता ना तो बहुत सारे जो रिटेल वो होते हैं ऑप्शन बायर, वो आज पैसा कमाते हैं। पर आज सेंसेक्स में मूव नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है उनको पैसा कमा के देना होता है, ठीक है। तो ये काम इनका यहाँ पर चलता है हमेशा। एक्सपायरी के साथ यही करते हैं, एक्सपायरी पे कोई मूव नहीं आता। और ये निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। सेंसेक्स हम डिस्कस नहीं करते, बस कल मैंने बताया था कि मुझे एक्सपायरी मूव नहीं दिख रहा है तो प्ले मत करना। उसके बाद कल क्या हो सकता है निफ्टी में? यहाँ पर ये लगातार इतना दिखने को, ये अप ट्रेंड है, दिखने के बाद यहाँ पर ये दिखता है कि यहाँ पर इसने ग्रीन रेड कैंडल बनाई, फिर रेड, फिर थोड़ी सी बाइंग है, फिर रेड, और फिर थोड़ी सी बाइंग है। तो इस बाइंग को देखते हुए लगता है कि हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाए, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए, या फिर फ्लैट ही ओपन हो। गैप डाउन के चांसेस कम लग रहे हैं। अब हो सकता है कि रात में कुछ ऐसा हो जाए कि गैप डाउन हो, तो उसके लिए हम भविष्यवाणी नहीं करते। हम सिर्फ चीज़ें यहाँ पर जो इस चार्ट पर दिख रहा है ना, सिर्फ उसकी बात करते हैं हम। तो उसके बाद क्या, यहाँ पर OI देख लीजिए, मैंने आपको बताया यहीं पर क्लिक करके आप OI देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 22,500 का जो लेवल है, 22,500 यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर क्या है, कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों बराबरी पे हैं, ठीक है। 93 और 99 कोई ज़्यादा फर्क नहीं, 6,000 का कुल का फर्क है। अब बताओ, ये इतनी फाइट करेंगे तो ये मार्केट यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मार्केट को ऊपर जाने, अगर मार्केट ऊपर जाए तो उसके लिए इन्हें हटना पड़ेगा, और मार्केट नीचे आए उसके लिए इन्हें हटना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं हट रहे हैं तो मार्केट यहाँ टाइम पास करेगा। ये बात आपको भी समझनी है। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको ये डाटा दिख जाता है, तो आप उस डाटा को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये 22,500 से ऊपर निकल जाता है, किसी तरह इसने 22,500 से ऊपर निकलने की कोशिश करी, यहाँ से कॉल जो सेलर है वो आउट हो गए, ये ऊपर गया, तो फिर 22,550 पे भी कॉल सेलर आपको दिख रहे हैं, और जो पुट सेलर से ज़्यादा हैं। तो फिर एक अच्छा मूव 22,550 के ऊपर ये दिखा सकता है, 575 तक, 580 तक, ठीक है। उसके बाद 22,600 पे अच्छे खासे यहाँ पर कॉल सेलर आपको दिख रहे हैं, और पुट सेलर यहाँ पर नहीं है। फिर आप जो है देख सकते हैं कि वहाँ से एक डाउन साइड का मूव पॉसिबल है। अगर मान लो एक गैप डाउन ही खुल गया, फिर क्या, गैप डाउन खुल गया तो फिर तो इन लोगों की बल्ले बल्ले है, ये तो ऊपर चले जाएंगे, अपना शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आपको देखना है मार्केट की कैसे डाटा चेंज हो रहा है। मार्केट का डाटा चेंज होते रहता है, उसके हिसाब से भी आपको डिसीजन लेने होते हैं। एक बार ग्लोबल मार्केट में आपको दिखा देती हूँ ना, यहाँ से ग्लोबल इंडाइसेस दिख जाते हैं। मैंने आपको बताया था गिफ्ट निफ्टी अभी जो है -38 पॉइंट चल रहा है, और डाउ फीचर में भी थोड़े सेंटीमेंट जो है माइनस के दिख रहे हैं। और देखना चाहो तो यहाँ नीचे से स्क्रॉल करो, ये आपको मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली गिफ्ट निफ्टी और डाउ फीचर देख लेते हैं। नेस्डैक भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो मिला जुला सा यहाँ पर जो सेंटीमेंट दिख रहा है, तो इसको देखते हैं हमारा मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग ले ले,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आज एक और टॉपिक में लेना था आज ना, एक वो है इंडस्ड बैंक। एक सेकेंड, इंडस बैंक, ये देखिए इसमें ना क्या था, आज ये बहुत डाउन हुआ। हालांकि स्टॉक का हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ आपको कि इंडस बैंक क्या था ना, इंडस बैंक में कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ पर आज नीचे होने का वजह ये रही कि इसके जो वो है FNO सेक्शन, वहाँ पर बताया जा रहा था कि बहुत लॉस है, FNO सेक्शन में बहुत लॉस है, ऐसा बताया गया। अब FNO सेक्शन में लॉस होने का मतलब क्या, ये एक बैंक है, क्या है, बैंक है। ये आप मैं कोई रिटेल ऑप्शन बायर नहीं है जिसको लॉस हो रहा है, ये एक बैंक है। अगर बैंक को FNO में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कि लॉस FNO में आपको इनविटेबल समझना चाहिए, कि आप उसे टाल नहीं सकते हो। तो ये जो है आज का था कि इंडस बैंक को बहुत लॉस हो रखा है, इस वजह से वो लॉस रिवील हुआ। तो इसका जो शेयर है वो बहुत टूटा हुआ आज दिखा है। बाकी तो मैंने जितना समझ में आया, जो मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। हो सके वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और बता दीजिए इस तरह की वीडियोस आपको समझ में आते हैं, बनाने हैं नहीं बनाने हैं, क्योंकि चीज़ें वो बताई जाती है जिससे किसी का फ़ायदा हो। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं है।